अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्पेशल रमज़ान स्पेशल है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं सबसे पहले अपने व्लॉग की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मटर ले लिए थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया और इनको भी हम फ्रीज़ करेंगे, क्योंकि रमज़ान में जितना हमारे पास इबादत के लिए ज़्यादा टाइम हो और जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे काम होते हैं वो पहले कर लिए जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि वो छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह इबादत के लिए टाइम कम मिलता है और कुकिंग पे ज़्यादा टाइम सर्व हो जाता है, क्योंकि उस रमज़ान में रोज़ों के बाद हम ना काफ़ी चटखोरे से हो जाते हैं, तो हमें बहुत चटपटे से खाने चाहिए होते हैं। तो इसलिए हमने कुछ स्पेशल कुकिंग भी करनी होती है, तो इसलिए ना हम पहले ही उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना स्टोर कर लेंगे जो रमज़ान में हमारे काम आए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मटर बॉईल करके फ्रीज़ कर लिए। उसके बाद चटनी, क्योंकि कोई भी रेसिपी हो, कुछ भी हो, चटनी तो मस्ट ही है। पकोड़े हों, समोसे हों, रोल हों, जो भी हो, चटनी तो हम मस्ट ही खाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा चटनी आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पूरे 30 दिन की चटनी फ्रीज़ करनी थी, क्योंकि चटनी पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो डेली तो बना नहीं सकते, फिर टाइम भी शॉर्ट होता है और भी घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, और ख़ासकर मेरे पास बच्चे भी हैं, बच्चों को भी देखना होता है और फिर कुकिंग भी सब कुछ अकेले करना होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा सब कुछ जो ख़ासकर छोटे छोटे काम है ना वो पहले कर लेने चाहिए, ताकि उस वक़्त मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी थका देने वाले और बहुत ज़्यादा डिटेल वाले काम थे वो मैंने सब कुछ पहले ही कर लिए। तो यहाँ मैं चटनी बना रही थी, एक स्कैम हो गया कि मेरा ना ये ग्राइंडर ख़राब हो गया, चला ही नहीं। फिर मुझे सारा कुछ शिफ्ट करना पड़ा हैंड मिक्सर में। तो ये सॉरी, हैंड मिक्सर नहीं, इलेक्ट्रिक मिक्सर है। तो इसमें फिर मैंने बनाई और इसमें ग्राइंडर की निस्बत ज़्यादा अच्छी चटनी बनी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा नेक्स्ट से जब भी मुझे बनानी हुई तो मैं ये इलेक्ट्रिक बीटर का ही इस्तेमाल करूँगी, ग्राइंडर में कभी भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वैसे ज़्यादा बनानी थी तो मैं जग में बना रही थी कि एक ही बार सारी बन जाए। तो वो एक बार मैं बन नहीं सकी क्योंकि ख़राब हो गया था, तो फिर मुझे बीटर निकालना पड़ा। तो फिर मैंने कहा चलो इसमें दो बार मैं मिल के बना लेती हूँ। एक स्पाइसी बनी थी और एक ज़रा नॉर्मल थी, तो दोनों को मिक्स कर दिया मैंने बाद में। तो यहाँ दोनों तरह की चटनियाँ मेरी रेडी है और मैंने 2 से 3 किस्म की चटनियाँ बनाई हैं। मैं लास्ट में आपको सब कुछ दिखा दूँगी कि मैंने किस किस तरह की और कौन कौन सी चटनियाँ बनाई हैं। तो खैर यहाँ पे जो मेन चीज़ें थी कि जो प्रॉब्लम करती हैं उनको वॉश करना, कट करना, वॉटेवर, मतलब जितनी भी चीज़ें थी जो ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर की जा सकती हैं, तो उनकी मैंने एक डिटेल वीडियो बना के आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने मटर को फ्रीज़ कर लिया। उसके बाद फिर मैंने ये चटनी वाला काम किया, क्योंकि चटनी तो मस्ट ही हमें चाहिए। तो ये वही काम पहले हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि डेली धनिया काटो बनाओ तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो खैर यहाँ पे ये वाला काम भी हो गया था, तो इसको भी हम फ्रीज़ कर देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें थी, इनको भी ले लिया था और इनको भी अच्छे से वॉश करके ड्राई कर दिया। और मैं ड्राई करने के लिए हमेशा शेल्फ़ पे ही रख देती हूँ, और इनको भी हम इस तरह से स्टोर कर लेंगे। उसके बाद साथ में कुकिंग का टाइम भी स्टार्ट हो गया था, और कुछ ये लेमन वगैरह थे, और लेमन को ज़्यादा टाइम के लिए तकरीबन 1 मंथ के लिए अगर आपने स्टोर करना है तो ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप इसका स्क्वीज़ किए बगैर आप लेमन को ही इस तरह से आप स्टोर कर सकते हो। इसे किसी वॉश करके अच्छे से किसी भी पेपर में या न्यूज़पेपर में, जिसमें भी जो आपके पास अवेलेबल हो, उसमें आप कवर कर दें। तो ये 1 महीने के लिए चल जाएगा। और उसके बाद खाना बना रही थी, तो ये मैंने चटनी का एक क्यूब ले लिया है, और देखिए इतनी मज़ेदार चटनी मेरी रेडी थी कि मैं राइस बना रही थी। तो उसके लिए ये बेस्ट चटनी है जो मैंने बनाई है, क्योंकि बार बार चटनी बनाना प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब हमारे पास रेडीमेड चीज़ें होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है जी। इसके बाद थर्ड काम मैंने किया है, मैं बना रही हूँ यहाँ पे समोसा। तो समोसा की डो रेडी कर रहे हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा लिया और इसको अच्छे से स्टेन किया है, क्योंकि ये स्टेन किया हुआ नहीं होता तो, और स्टेन ना करें तो लम्स बन जाते हैं, अच्छे से आटा नहीं गूंद पाते इसका। तो इसमें आप सिर्फ नमक डाल के, या कुछ अगर आप अजवाइन वगैरह पसंद करते हैं तो वो चीज़ें ऐड कर दें, अदरवाइज़ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सिंपल डो बना रही हूँ। अब इसे आटे की तरह गूँदें और 15-1 मिनट के लिए रेस्ट दे दें ऑयल लगा के, और इसके बाद इसको कवर कर दें।
तो यहाँ 15 मिनट हो गए थे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वल साइज़ में डिवाइड करेंगे। आप जिस तरह से आप बेटर समझें हम इसके पार्ट्स करेंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ तकरीबन मेरे 6 से 7 बने थे, तो इनको हम बेलते जाएंगे। सबको हमने बेल लेना इक्वल साइज़ में। अगर आपको बड़े बनाने हैं या ज़्यादा पतले बनाने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो खैर मैंने 2 साइज़ में बनाए थे, कुछ 3 बड़े थे और 4 छोटे थे। तो इसके बाद हम इनको बेल लेंगे। क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें ऑयल लगा देंगे, मैदा डस्ट करेंगे और दूसरी वाली रोटी इसके ऊपर रख देंगे। फिर हम सेम स्टेप को रिपीट करेंगे, ऑयल लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर एक और रोटी रख देंगे। तो मैंने 2 पेयर में, मतलब 2 पार्ट में इन रोटी को मैंने रोल में कन्वर्ट किया। मतलब इसको पकाएंगे रोटी की तरह, लेकिन ज़्यादा नहीं, इसको 10 सेकंड के लिए पकाएंगे। इसको अच्छे से बेल लेंगे और जितनी आप इसको बड़ा करना चाहें कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम इसको 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ हम अपनी रोल पट्टी रेडी करेंगे, सॉरी समोसा पट्टी, रोल पट्टी, जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि सबका सेम यही मेथड है। तो यहाँ मैंने 30 सेकंड के लिए एक तरफ से कुक किया और 30 सेकंड के लिए एक तरफ से कुक किया। तो बाज़ार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम घर में भी अच्छे से बना सकते हैं और सस्ते में बना सकते हैं। तो बाज़ार वाली पता नहीं कब से बनी हो, ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर भी नहीं की जा सकती। जो घर में हम बना के इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो खैर ये देखें, यहाँ दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो गई थी। तो इसको कुक करने के बाद हम इसको उतार लेंगे और इसके बाद बाकी की जो थी उनको भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। और इसको ठंडा करके हमने उतारना है, गरम गरम पे हाथ साफ़ नहीं करने, तो वरना हमारे हाथ जल जाएंगे। तो थोड़ा सा बस ठंडा कर ले। इसको ठंडा करने के बाद हम इसको बहुत ही एहतियात से उतार लेंगे। तो देखें कितने आराम से ये उतर गई है, और क्योंकि हमने अच्छी तरह से इसको डस्ट किया था ऑयल के साथ, और देखें कितनी बारीक है। तो इसी तरह से हम सारी उतार लेंगे और ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। तो आप इसको साइज़ दे लें, जिस तरह मर्ज़ी आप कट करना चाहिए। अगर आपको बड़े बनाने हैं तो आपको इसको दरमियान से कट करना होगा, और अगर आपको छोटे छोटे समोसे बनाने हैं तो उसके लिए आपको वो स्क्वायर वाली, मतलब वो रेक्टेंगल वाली शेप में जो कटिंग करनी होती है वो करनी पड़ेगी। तो खैर यहाँ पे मैं जस्ट बड़े बना रही थी, क्योंकि मुझे जस्ट इसको चेक करना था कि ये वाली बेस्ट रहेगी या मुझे बाज़ार से मंगवानी पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा नहीं जी, ख़ुद जो बनाई है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट मतलब और ज़्यादा जो फ्रीज़ करने होंगे वो मैं घर में ख़ुद से बनाऊँगी। तो यहाँ वो सब रेडी हो गया था। तो अब हम रेडी करेंगे समोसों की फिलिंग। तो उसके लिए हम ऑयल को गरम करेंगे और उसमें थोड़े से प्याज बस हल्के से फ्राई कर देंगे ताकि इनका पानी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें चिकन और पोटैटो ऐड कर देंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको इसमें वेजिटेबल वाले बनाने हैं तो आप वेजिटेबल ऐड कर लें। तो यहाँ मैं चिकन और पोटैटो दोनों के बना रही थी। और इसमें ना जो पोटैटो, इनके साइज़ थोड़े से ऐसे ही होंगे क्योंकि समोसों में थोड़े से चंक्स होते हैं, तो इसको हम बिल्कुल मैश नहीं करेंगे। तो बस इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसमें कुक करना है। और इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। धनिया ऐड किया, इसमें कसूरी मेथी ऐड की है, ज़ीरा ऐड किया, और साबुत धनिया, अजवाइन, और सारे डिटेल्स में आपको मैं दिखाती जा रही हूँ क्या क्या मैंने इसमें ऐड किया है। और ये थे साबुत मसाले। और इसके बाद पाउडर मसाले में हल्दी ऐड कर दी है, लाल मिर्च ऐड करेंगे। और टेस्ट आपने अपने ऊपर डिपेंड करना है, तीखा या फिर नॉर्मल। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप इनको डबल कर लें, और अगर लाइट सा खाते हैं तो फिर जितने मैंने डाले इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे और हमारी समोसों के लिए जो फिलिंग है ना रेडी होगी। और यकीन करिए इतनी टेस्टी थी ना, इसमें हमने कोई सोया सॉस नहीं ऐड किया, कोई सिरका नहीं ऐड किया, बस ये जो साबुत मसाले और जो कुछ जो पाउडर मसाले ऐड किए इसी से बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ रहा था। तो ये देखें, सबसे पहले हम अपनी फिलिंग करते हैं, और फिलिंग करते वक्त ही दिल ललचा रहा था कि बस ऐसे ही खा लें, बहुत टेस्टी बने थे। तो आई होप कि आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल और पसंद आया होगा। तो साथ ही साथ में मैं इसको बाइंडिंग के लिए मैंने मैदे में पानी ऐड किया था, या आप सिंपल पानी से भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर दें ताकि हमारी जो बाइंडिंग है स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमारा समोसा बन जाए। तो खैर यहाँ मैंने बाकी के भी सारे इसी तरीके से समोसे बना लिए थे। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप बाज़ार से लेना छोड़ दें, ये चीज़ें सब कुछ घर में किया करें, क्योंकि हम घर में ज़्यादा बेस्ट काम कर सकते हैं। तो बाज़ार का कोई आइडिया नहीं होता वो लोग किस तरह से करते हैं।
साफ़ सफाई है या नहीं है। तो जो घर में बनाते हैं होममेड वो ज़्यादा बेस्ट होता है, और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डाउटी हूँ, तो इसलिए मैं ना ज़्यादा चीज़ें घर में बनाना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ जस्ट टेस्ट के लिए तीर फ्राई कर रही थी, क्योंकि रहा नहीं जा रहा था, दिल चाह रहा था कि बस अभी खाएं अभी खाएं। तो खैर सिला भी साथ में खड़ी थी, तो उसका भी बहुत ज़्यादा दिल ललचा रहा था, कहती मामा अभी बना दो। तो खैर ये तो मैंने जस्ट बनाए थे कि समोसा पट्टी की ना चेक करी थी कि घर में अच्छी बन सकती है या नहीं बन सकती। तो अब नेक्स्ट के लिए मैं जितने भी बनाऊंगी वो मैं घर में ही बनाऊंगी, वरना मैं समोसा पट्टी लेकर ना इसमें फिलिंग कर लेती थी। तो इस दफ़ा मैंने समोसा पट्टी भी मतलब खुद रेडी कर ली है। तो बहुत इजी थी, कोई मुश्किल नहीं था। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे समोसे और क्रिस्पी समोसे थे ये, बिल्कुल किसी भी चीज़ की कमी नज़र नहीं आ रही थी। तो आई होप कि आप भी इसके बाद से ख़ुद से ट्राई करेंगे और बाज़ार से लेना छोड़ देंगे। तो जो बाकी रिमेनिंग थे उनको हम ज़िपर बैग में डाल के फ्रीज़ कर देंगे। तो ये थोड़े बड़े साइज़ के थे, और इसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी छोटे साइज़ के, मतलब छोटी रोल पट्टी भी बनाएंगे और फिर छोटे साइज़ के समोसे बनाएंगे और वेजिटेबल वाले बनाएंगे, क्योंकि ये चिकन और पोटैटो के हो गए थे और हम ज़्यादा नहीं खाते दिन में, बस या सॉरी इफ्तारी में बस एक से दो खाते हैं, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं। तो खाली यही नहीं खाते, क्योंकि हम सिर्फ दो ही घर में रोज़ेदार होते हैं, तो बच्चे तो ये चीज़ें कम खाते हैं। तो बच्चों के लिए साथ छोटे बनाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो जो ये थे इनको भी हमने ज़िपर बैग में अच्छे से डाल के स्टोर कर लेंगे, ताकि ये भी रमज़ान में मेरी हेल्प हो जाएगी कि फ़्रेश नहीं बनाने पड़ेंगे। तो ये भी हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट काम मैंने क्या किया था, एक तरफ मैंने हरी चटनी बनाई थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ हरी मिर्च की चटनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं उन्हें नॉर्मल स्पाइस नहीं चाहिए होता। तो जो ये वाइट वाले आइस क्यूब में थी ये सिर्फ धनिया की थी, और जो ये ब्लू वाले में थी ये सिर्फ हरी मिर्चों की चटनी थी। फिर डेली बेसिस पे ये काम नहीं हो पाते, तो इसलिए मैंने अलग अलग कर लिया था। और जो साथ में मैंने ये अदरक लहसुन जो था कुछ फ्रीज़ कर लिया था, मतलब कटिंग करके, और जो बाकी था उसको मैंने पेस्ट बना के कर लिया था। कि मतलब वैसे तो मैं डेली बेसिस पे फ्रीज़ कर लेती थी ऐसे ही कटिंग करके ना, बस उसको पील करके, ताकि जब हमने कुकिंग करनी हो तो हमें उसको काटना या छीलना ना पड़े। तो लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पेस्ट भी फ्रीज़ कर लिया था, कि अक्सर और भी ज़्यादा जल्दी होती है कि मतलब कूटने का टाइम भी नहीं मिलता कि हम उसको पेस्ट बना लें। तो यहाँ हमारे पास पेस्ट अवेलेबल होगा। तो ये सारे एक एक चम्मच और कुछ दो दो चम्मच मैंने बना के ना इनको फ्रीज़ कर लिया था। और मेरे पास कोई और ट्रे नहीं थी, तो मैंने ये सिला की ट्रे ही यूज़ कर ली थी, तो इसमें बहुत अच्छी तरह से स्टोर हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि एक चम्मच भी है और दो चम्मच भी है। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी चम्मच से साइज़ में ऐड करके इनको भी फ्रीज़ कर लिया है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हम अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा तो हम दूसरा वाला अदरक लहसुन भी यूज़ कर लेंगे, और अगर टाइम शॉर्ट होगा तो हम ये पेस्ट बनाया हुआ भी यूज़ कर लेंगे। तो कहीं पे ज़्यादा जाता और कहीं पे कम, तो उसको भी मैंने दो पार्ट में स्टोर किया था, मतलब कि एक चम्मच वाला भी और दो चम्मच वाला भी। तो ये वाला काम भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि डिटेल का काम था। ये भी खैर हो गया था। तो इसके बाद हम जो स्टोर करने वाले नेक्स्ट चीज़ वो थी स्ट्रॉबेरी, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा स्कैम है, मसला हो जाता है कि डेली इसको वॉश करो, फिर इसको यूज़ करो। तो फिर ख़ासकर हम तो स्ट्रॉबेरी का शेक ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको भी पहले स्टोर कर लेना बेहतर था, क्योंकि डेली बेसिस पे फिर इसको वॉश करो, फिर इसका पील आउट करो और फिर इसको यूज़ करो, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ मैंने इसको भी पहले ही अच्छे से ना वॉश करने के लिए परात में डाल दिया था और पानी ऊपर से चला दिया था, क्योंकि हम जब बारी बारी करते हैं ना तो वो पानी लगता है, तो वो सारी ना खराब भी हो जाती है और ऊपर से टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो शॉर्ट फॉर्म में काम करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स ढूंढनी पड़ती हैं। तो जस्ट मैंने इसको पानी में डिप कर दिया था, और जो गंदगी थी वो डायरेक्टली ना सेपरेट होती जा रही थी। मतलब जो भी इसके ऊपर ज़रात वगैरह लगे हुए थे, कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी जो था, कोई भी चीज़ लगी हुई थी, क्योंकि ये बाज़ार में वेंडर्स के पास होती हैं, ओपनली पड़ी होती हैं, तो कोई भी चीज़ इस पे लग सकती है। तो जो भी इसके ऊपर कचरा वगैरह था, डस्ट थी,
वो सब इजीली इस तरह से रिमूव हो गई थी। तो बस इनको मैं ना इनके ऊपर से जस्ट ये पत्ते उतारती जा रही थी, इनके लीव्स इनको सेपरेट कर रही थी और मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। और यहाँ इसको भी वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद अब हम इसको भी ज़िपर बैग में ना शिफ्ट कर देंगे ताकि इसको भी हम स्टोर कर लें। तो यहाँ आप पे डिपेंड करता है कि आप एक ही ज़िपर बैग में सबको करते हैं या फिर आपको अलग अलग चाहिए। तो खैर मैंने ना ऐसा किया था कि ये तो इजीली सेपरेट हो सकती है, मतलब फ्रीज़ की हुई भी होगी ना, तो इजीली हम इसको अलग कर सकते हैं। तो मैंने ना इनके ना अलग अलग पैकेट्स नहीं बनाए, इनको मैंने ना बड़े बड़े ज़िपर बैग ले लिए थे मीडियम साइज़ के, तो उनमें मैंने इनको डाल दिया ताकि ये ना फ्रिज में स्पेस कम लें। अगर इनके अलग अलग हम पैकेट्स बनाते डेली बेसिस के हिसाब से तो फिर फ्रिज में ना स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो जानी थी और मुझे और भी बहुत सी चीज़ें स्टोर करनी थी अभी, तो इसलिए मैंने ना इनको एक साथ ही ज़िपर बैग में डाल दिया था। तो लास्ट में मैं आपको दिखा दूँगी कि फ़्रिज का क्या हाल हुआ था। तो अब हम आपको अपनी सारी स्टोरेज वाली चीज़ें दिखाते हैं। तो ये देखिए अदरक, लहसुन और ये देखिए कुछ मैंने साबुत ही मतलब कि ऐसे ही स्टोर कर दिए थे, और बाकी जो थे ये देखिए ये सब्ज़ मिर्च की चटनी है, ये धनिया की चटनी है, तो ये पुदीने की चटनी थी, और जो बाकी दोनों है ये हरी मिर्च, धनिया, पुदीना इनकी मिक्स चटनी थी। और यहाँ ये स्ट्रॉबेरी और पीस, ये सारी मैंने मेहनत आज की है सिर्फ आपके लिए, आपकी लाइफ को आसान करने के लिए, आपको बहुत से आइडिया देने के लिए कि आप क्या क्या रमज़ान से पहले तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।